हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में फिजिक्स वाला के बारे में। देखिए, आज जिस प्रकार की लिस्टिंग हमको देखने को मिली फिजिक्स वाला की, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट लिस्टिंग आप कह सकते हैं। बिकॉज एक ऐसा आईपीओ था जिसमें किसी के द्वारा भी अप्लाई नहीं किया गया, बट जिसने रिस्क ले लिया, जिसने अप्लाई कर दिया, आज उसके जो रिटर्न बने हैं वो अपने आप में फिनोमिनल है, राइट। तो फिजिक्स वाला में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ से फिजिक्स वाला नेक्स्ट ग्रो बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके का मूव ग्रो में हमको देखने को मिला है, क्या वो ही फिजिक्स वाला भी दोहरा सकता है या फिर फिजिक्स वाला में यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, लिस्टिंग पे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट है आपने चैनल को विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिजिक्स वाला आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग 156.49 के आसपास हुई है। एग्जैक्ट क्लोजिंग थोड़ी सी डिफर कर सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आज के दिन टोटल जो गेन बनता हुआ देखने को मिला है जिसने होल्ड किया 43.57% का, याद रखिएगा टोटल हमको गेन होता हुआ देखने को मिला है 43.5%। अपने आप में फिनोमिनल है, राइट, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। ओवरऑल दोस्तों, जो आज का एग्जैक्ट क्लोजिंग आता हुआ देखने को मिला है वो 155.24 पर आता हुआ देखने को मिला है, जहाँ पर 6,36,000 शेयर्स है। तो 156 से थोड़ा सा नीचे हमको एग्जैक्ट क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है, बट वहाँ पर बायर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल जो मूव आया, राइट, आज जैसे मैंने कहा 44% हायर तो आपको स्टॉक सेटल होता हुआ देखने को मिला है। बट सिर्फ अगर मैं लिस्टिंग गेन की बात करता हूँ तो बात ध्यान रखिएगा 33% का लिस्टिंग गेन हमको बनता हुआ देखने को मिला। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये एक ऐसा आईपीओ था जहाँ पर कह सकते हैं अनुमान नहीं लगाया गया था कि ऐसा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। और जैसा मैंने कहा, अनुमान से बेहतर। कल तक दोस्तों जब इसकी जीएमपी थी वो 13% हो गई थी। 13% का गेन याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा अनुमानित था, और अनुमान से जो मिलता है वो 33% है, मतलब 20% ज़्यादा जो अनुमान लगाया गया। तो देखिए, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि इसकी आज एक खास बात रही। भले इसकी लिस्टिंग हो या फिर इससे पहले पाइन लैब्स की लिस्टिंग हो, इससे पहले ग्रो की लिस्टिंग हो, बड़ी बात यही है कि जो अनुमान लगाया गया उससे बहुत बेहतर हमको लिस्टिंग देखने को मिली। कोई सोच नहीं सकता था कि इतना पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा, बट एग्जैक्टली पैसा बनता हुआ दिखा है, और उसके बाद और मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आया, राइट। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर लिस्टिंग जो पोस्ट लिस्टिंग गेन होता है वो भी दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब काफ़ी लोग इसमें कह रहे हैं कि हमने तो अप्लाई नहीं किया, तो क्या अप्लाई करना चाहिए था। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कभी ना कभी ऐसे इंस्टेंस आएंगे जहाँ पर कोई अप्लाई नहीं करेगा और वो आईपीओ बेहतर करते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। ये बात ध्यान रखिए, जब ये तीनों आईपीओ खुले थे, भले वो ग्रो हो, राइट, फिर वो पाइन लैब्स हो या फिर यही फिजिक्स वाला हो, राइट, इन तीनों को लेकर नेगेटिविटी थी। और बात क्या थी कि जो सबसे बड़ा एक इंडिकेटर होता है ग्रे मार्केट, राइट, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं था, जीरो था। सो वहाँ पर अप्लाई करना, प्लस उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे, भले यहाँ पर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो मात्र 2-3 गुना था, राइट, 2 से 3 गुना। अब यह ध्यान रखिए, 2 से 3 गुना का मतलब कुछ भी नहीं है कि क्यूआईबीज ने अप्लाई नहीं किया, जस्ट अप्लाई इसलिए किया है ताकि वो आईपीओ पास हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबीज तक को भी यहाँ पर कोई दिलचस्पी नहीं थी। बट आप कह सकते हैं कि जो जिसने अप्लाई किया, जो इंस्टीट्यूशंस ने अप्लाई कर दिया, उनको वैल्यू दिखी, या फिर आप कह सकते हैं उन्होंने मैनेज किया कैसे भी, बट यहाँ पर तगड़ा फ़ायदा उनको हो गया। और कुछ गिने चुने रिटेलर्स को, गिने चुने एचएनआईज को पैसा जो है वो बनता हुआ नजर आया। तो अपने आप में एक बात ध्यान रखिए कि इस आईपीओ में तो जैसे मैंने कहा बहुत कम लोग हैं जिसने पैसा बनाया है, बहुत कम, राइट। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि वन ऑफ दोज आईपीओ रह गया जिसने निवेशकों का पैसा अच्छा बना दिया, लेकिन सिर्फ उसका जिसने अप्लाई करने का रिस्क लिया। अगर आज ये 10-20% नीचे खुल रहा होता तो कोई बात भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि खुले इतने ऊपर है, इसलिए अपने आप में कह सकते हैं अभी चर्चा बनी हुई है इनको लेकर। लेकिन ओवरऑल जिसने पैसा बनाया उन सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ से और ऊपर जा सकता है, क्योंकि बात ध्यान रखिए, अब जो फिजिक्स वाले की मार्केट कैप है वो 44,751 करोड़ हो चुकी है। 44,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी की जो मार्केट कैप है वो करेंटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ओवरऑल आज के दिन डिलीवरेबल क्वांटिटी 32% के आसपास हमको देखने को मिली है। देखना इंटरेस्टिंग होगा, अभी तक तो देखिए डेटा निकल कर नहीं आया कि क्या कोई फंड्स की बाइंग हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है या फिर नहीं आती हुई देखने को मिली है। सी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है फिजिक्स वाला को लेकर, राइट, कंपनी जिस इंडस्ट्री से आई थी, एजुकेशनल वाली, एडटेक वाली, उस इंडस्ट्री को लेकर अपने आप में उतना कुछ खास अच्छा माहौल नहीं था। बट इसकी लिस्टिंग के बाद अब जो भी एडटेक कंपनी होगी, जो आने वाली होगी या फिर जो एक्शन में रहेगी, जैसे अभी याद रखिएगा कल से एक आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा एक्सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, उसका भी वो भी एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है, तो उसको लेकर भी अब डेफिनेटली एक दिलचस्पी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो यही बात है कि जैसे जैसे दोस्तों अब इस सेक्टर की कंपनी आपको आती हुई देखने को मिलेगी, इसकी लिस्टिंग से ज़रूर एक बूस्ट मिलता हुआ देखने को मिला, या फिर आप कह सकते हैं जो न्यू एज कंपनीज़ है
उसको लेकर बाजार उत्साहित नज़र आ रहा है, राइट। ये अपने आप में एक बात तो क्लियर है कि उसको लेकर उत्साहित बाजार नज़र आ रहा है, वहाँ पर दिलचस्पी नज़र आ रही है। इन स्पेसिफिकली जहाँ पर आप कह सकते हैं पर्टिकुलर फंड्स बाय कर रहे हैं, पर्टिकुलर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही डीआईएस का पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सिर्फ एफआईआई म्यूचुअल फंड्स वो थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहे हैं, वो आईपीओ अभी बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट। अब देखिए बाजार को दिलचस्पी किस में होगी, दिलचस्पी होगी बाजार को कि अब फिजिक्स वाला कब जाकर प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों इस पे फिजिक्स वाला के जो को फाउंडर और होल टाइम डायरेक्टर है प्रतीक माहेश्वरी, उनकी तरफ से कुछ कहा गया प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। सबसे पहले तो देखिए उन्होंने कहा कि एक सक्सेसफुल लिस्टिंग हमको देखने को मिली है कंपनी की। उन्होंने कहा कि वी वांट टू कैप्चर सदर्न इंडिया, वी वांट टू विन इन 11 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड वी विल कंटिन्यू टू एक्सपांड इनटू मल्टीपल एग्जाम कैटेगरीज। मतलब उनका मानना है कि अब हम यहाँ पर सबसे पहली बात तो सदर्न इंडिया में भी जाते हुए देखने को मिलेंगे। आपको पता है ये भी नॉर्थ सेंट्रिक कंपनी है ज़्यादातर, अब यहाँ पर आपको वहाँ से बदलती हुई नजर आएगी। सदर्न इंडिया में भी अपना जो पैर है वो कंपनी जमाने की कोशिश करेगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम 11 डिफरेंट जो भारत की लैंग्वेजेस है उस पर भी काम करते हुए नजर आएंगे और हम और एग्जाम कैटेगरीज के अंदर अपने आप को एक्सपांड करेंगे, ये उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है। उन्होंने कहा कि 52% जो फिजिक्स वाला का रेवेन्यू है वो ऑनलाइन बिजनेस से आता है और बैलेंस जो है वो ऑफलाइन से आपको देखने को मिलता है। रेवेन्यू मिक्स जो है वो एक्सपेक्टेड यहाँ पे है कि सिमिलर ही रहता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले सालों में, यानी जो दोनों रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो हेल्दी रेट से ग्रो करेंगे। FY24 से 25 के बीच में रेवेन्यू करीबन 40% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है और उनका मानना है कि आने वाले सालों में 30% से ग्रो इनकी नजर आएगा रेवेन्यू। यानी ओवरऑल मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव है। कंपनी ने ये भी कहा कि द कंपनी हैज़ नो इनऑर्गेनिक एक्सपांशन प्लान, मतलब कोई भी इनऑर्गेनिक यानी किसी को एक्वायर कर रही हो या फिर ऐसा काम जो है वो कंपनी बेसिकली करती हुई नजर नहीं आएगी। बट नो डाउट प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब कंपनी मुनाफे में कब आएगी। ये कहा गया है कि अगले साल में मुनाफे में आ सकती है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखेंगे तो दोस्तों सही बात है कि कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 233 करोड़ था, वहाँ से बढ़ते बढ़ते 2800 करोड़ से ऊपर पहुँच चुका है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगले साल 4000 करोड़ तक को कंपनी टच कर लेगी। बट द थिंग इसकी देखिए अभी तक कंपनी कह सकते हैं प्रॉफिट में नहीं आ पाई है, राइट। अब भले आप कह सकते हैं ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी ने FY25 में 199 करोड़ के आसपास का मुनाफा दिखाया, बट जो कंपनी की इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो इतनी हाई है कि कंपनी मुनाफा रिपोर्ट नहीं कर पाई है। अगर आप देखेंगे कंपनी ने 243 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया था इन FY25 और अगले साल जैसा कंपनी कह रही है कि हम मुनाफे में आने की कोशिश करेंगे, तो कितना मुनाफा आ पाएगा, वो मैनेजेबल है कि नहीं, आई थिंक वो बाजार देखता हुआ नजर आएगा। ये बात जब कंपनी ने कही कि हम कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि कंपनी का कोई एक्विजिशन इन सब पे पैसा खर्च नहीं होने वाला है। मेजर खर्चा जो कंपनी के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो है दोस्तों रेंट का, राइट। ऑनलाइन मोड में तो आपको पता ही है कि पैसा बनता है, लेकिन ऑफलाइन मोड में रेंट अपने आप में एक सबसे बड़ी कॉस्ट होती है कंपनीज के लिए। तो आई थिंक उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, आई थिंक बाजार उसको देखेगा। जैसे मैंने कहा ग्रोथ कैसी आती है उसके लिए बाजार का पूरा नज़र रहेगा। अब देखिए कंपनी के नंबर्स भी हमको आते हुए देखने को मिलेंगे Q2 के, तो वो नंबर्स भी हमको देखना है कि किस प्रकार के नंबर्स आते हुए दिखते हैं सेकंड क्वार्टर के, कितनी ग्रोथ नज़र आ रही है। आई थिंक बाजार उसके ऊपर भी पूरी नज़र रखेगा और फिर आने वाली कमेंट्री, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसे कल बढ़ सकता है। देखिए प्रिडिक्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि कोई कह रहा है कि नहीं ये पक्का बढ़ेगा, वो या तो देखिए भगवान है या तो झूठ बोल रहा है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए कि ऐसी कंपनीज में बाजार क्या वैल्यू देगा ये अब समझ पाना ही मुश्किल है। बिकॉज आप समझ सकते हैं क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है तो पी ऑब्वियस सी बात है आपको नेगेटिव में देखने को मिलती है। बट द थिंग इज कि कंपनी मुनाफे में आ जाएगी तो आप क्या सोचते हैं 10-20 की पी थोड़ी होगी, राइट। मोर देन 100 की पी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। सो इसीलिए इनकी वैल्यूएशन पे हम बात करें कि हाँ नहीं वैल्यूएशन ये वाली सही है या फिर वो वाली सही है, ये कहना अपने आप में गलत है पहली। और दूसरी बात, इसका कोई ऐसा कंपटीटर भी नहीं है कि उसकी वैल्यूएशन से कंपेयर किया जाए कि हाँ भैया ये वैल्यूएशन सही है और ये वैल्यूएशन पे आके रुक जाएगा। आजकल तो जो कंपटीटर की वैल्यूएशन है उससे भी ऊपर जा रहे हैं शेयर्स, राइट, आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए प्रिडिक्ट कर पाना कि हाँ ये वैल्यूएशन सही है फिर ये वैल्यूएशन गलत है, ये अपने आप में कहना अभी बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी मोमेंटम है तो मोमेंटम रहता हुआ देखने को मिलेगा, कम से कम 1-2 दिन तो देखने को मिलेगा। आज भी आप समझ सकते हैं कि जो आज का हाई है 161 का उसके नज़दीक जाकर बंद हुआ है, तो डेफिनेटली बाइंग एक्शन तो यहाँ पे आपको तगड़ा देखने को मिला है। 8% का याद रखिए फर्दर मूव देखने को मिला है और 161 का आज का हाई है 161.99 का, तो डेफिनेटली वो एक लेवल को अगर क्रॉस कर जाएगा तो हो सकता है कि उसके ऊपर भी आपको कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखे। अब देखते हैं आगे होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया, क्या इस आईपीओ में अप्लाई किया था, अगर अप्लाई किया था तो क्या अभी तक होल्ड कर रहे हैं आप अलॉटमेंट को, या फिर अगर आपने नहीं लगाया था और आज आपने खरीदा तो अब आपका क्या विचार है आगे का, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।